आज बांध लो, एकदम सीट बेल्ट बांध लो, आज अपन को कैसे भी करके कंप्लीट करना है चैप्टर, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड को तेज रखेंगे और लिखने पे जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है ना। तो कल अपन ने बात कर ली थी, अपन बात कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर। कल अपन ने लास्ट अपन जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, बेकिंग सोडा ही पढ़ रहे थे, ठीक है। बेकिंग सोडा में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था लास्ट, उसका हीटिंग पढ़ लिया था। NaCH CO3 को जब हीट करते हैं तो क्या कंपाउंड बन के आए, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O वाटर, है ना, ये पढ़ा था, ठीक है। अब इसका लिखिए यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए पहले, फिर मैं बताता हूं। वैसे ऑल दो बेकिंग सोडा का आपको यूजेस पता है जनरल, है ना, चलो लिखो, पहले लिखो। फर्स्ट, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर कॉमा which is a mixture of baking soda and a mild edible acid। edible मतलब क्या होता है, खाने योग्य, है ना, which can be eat। a mild edible acid such as tartric acid, full stop, when baking powder is heated or mixed in water, comma the reaction dash, और फिर इधर देखना है। अब इधर देखो, हम बात कर रहे हैं कि बेकिंग पाउडर की, तो जो यूज है बेकिंग सोडा का वो बनाने में है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर अलग कंपोनेंट है, बेकिंग सोडा अलग कंपोनेंट है, तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो बेकिंग पाउडर अगर आपको बनाना है सिंपली, तो जो आपका बेकिंग सोडा है उसके साथ कोई माइल्ड एडिबल एसिड्स, वो एसिड्स जो आप खाने, जैसे आपका टार्ट्रिक एसिड्स है जो आपके घर में छोटे मोटे मतलब एसिड है, तो उसमें शॉर्ट सी बात है क्या, कौन सा आयन होगा, H+ आयन। तो जो माइल्ड एडिबल एसिड्स है उसके साथ उसको रिएक्ट कंबाइन करते हैं तो अपने क्या फॉर्म करता है, बेकिंग पाउडर। क्या फॉर्म करता है, तो बेकिंग पाउडर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब कोई भी एसिड माइल्ड, ज्यादा एडिबल, है ना, खाने वाला, क्योंकि बेकिंग सोडा इज अगेन और बेकिंग पाउडर इज अगेन रिलेटेड टू समथिंग ईटिंग, है ना। तो उसमें ऐसा नहीं कोई H2O Cl ये सब जो आपके हार्श एसिड्स हैं, लाइक जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो सब नहीं, जो माइल्ड एडिबल एसिड। तो जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे दो कंपोनेंट फॉर्म करें, तीन कंपोनेंट। देखो भाई, ये क्या है अपना, अल्टीमेटली बेस है, एसिड है, तो अपना क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस H2O तो निकलेगा ही। और जब इसको साथ में मैंने क्या किया है, हीट किया है, एक एक्स्ट्रा थिंग की, क्या की है मैंने, हीट। क्योंकि जब भी आप बेकिंग पाउडर खाने की कोई भी चीज बनाते हो तो हीट ही करते हो, पड़ी रहने देते हो, यूजुअली हीटिंग करते हो। तो जैसे ही मैंने हीटिंग करी तो ये तो मेरे कॉमन टर्म सुनता ही हूं कि एसिड प्लस बेस मिलता है तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म निकल के आई, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और यही वो रीजन है, यही वो कारण है जिसकी वजह से जो स्पॉन्जीनेस आ रही है इन दी केक्स, इन दी आपके इडली सांभर, जो भी है, जो भी आप खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो, जैसे केक्स हो गए बेकरी में, तो जो CO2 निकल रहा है वो कब निकल रहा है, जब अपन बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर इसको और इसके कॉम्बिनेशन को मैं बेकिंग पाउडर बोल सकता हूं। तो
बेकिंग पाउडर को मैंने अल्टीमेटली क्या किया, सिंपली हीट किया, और हीट करने के बाद मेरे क्या कंपोनेंट है, और जो ये CO2 ने क्या क्रिएट किया, एक स्पॉन्जीनेस क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो आपको खाने में अच्छे लगते हैं, जो केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, वो सब किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू दिस CO2। और क्या कंडीशन है, हीट, हीट याद रखना है। समझ में आई? तो ये लाइन लिखवाइए। तो सेकंड लिखिए, तो ये समझ में आ गया, और ये रिएक्शन लिख लीजिए। लिख लिया? नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन causes bread or cake to rise them, कैसे सॉफ्ट हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट, राइज देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, तो ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब ये क्या है, बेकिंग सोडा कैसा है, एक तरीके से बेस की तरह काम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। तो जो आपके घर में एसिडिटी के जिनको समस्या होगी, तो आप क्या दोगे, क्या खिलाओगे, बेकिंग सोडा। तो लिखिए सेकंड, क्या चल रहे हैं, यूजेस चल रहे हैं। तो पहला यूज समझ में आया, सेकंड लिखिए, इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड, फुल स्टॉप, ठीक है। और ये अगेन क्या है, बेस है। तो आपके जो घर में टूथपेस्ट होते हैं, उसमें भी क्या यूज होगा, बेकिंग सोडा। टूथपेस्ट में नमक नहीं है, क्या है अपना, बेकिंग सोडा। तो टूथपेस्ट में आपके नमक है, बेकिंग सोडा है ना। तो विज्ञापनों पे ध्यान नहीं देना है। तो लिखिए थर्ड वन, इट इज यूज्ड इन दी टूथपेस्ट विच मेक्स दी टीथ वाइट एंड प्लैक फ्री। प्लैक मीन्स पीलापन, लाइक जो भी आपके इम्प्योरिटीज जम जाती है, प्लैक फ्री, ठीक है। चौथा लिखिए, अब इधर देखो, आपने जो ये रिएक्शन देखी थी NaHCO3 की, यूज से पहले वाली, NaHCO3 को सिंपली मैं हीट कर रहा था, मेरा क्या बन रहा था, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2। तो CO2 निकल रहा है। अगर आपने घर में जब भी आग लगती है, आपने वो सिलेंडर देखा है लाल कलर वाला स्कूल में, तो उसमें अल्टीमेटली निकलता क्या है, CO2। क्यों CO2 से आग बुझती है, क्योंकि आग जलने के लिए क्या चाहिए होता था, इसको चाहिए कंबशन, और कंबशन के लिए चाहिए आपको ऑक्सीजन। तो CO2 जैसे अपन उसमें फेंकते हैं, तो वो जो उसका जो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट टूट जाता है। तो अब अगर आपको आग बुझानी है, तो इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हैं ना अपन। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या यूज होता है आपका, NaHCO3। क्यों यूज होता है, क्योंकि भाई आग लगेगी तो गर्म होगा, और गर्म होगा तो CO2 रिलीज होगा, और वो क्या कर देगा, आग को बुझा देगा। तो अगर आग लग जाए तो सबसे पहले रसोई में भागना है, तो रसोड़े में कौन था है ना, ठीक है। तो ये था, समझ में आ गई। चलो भाई लिखो, सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट gives CO2 and sodium oxide and strong हीटिंग, जब भी ज्यादा आग लगेगी तो क्या निकलेगा, CO2, है ना। thus it is used as a, किसकी तरह यूज कर सकते हैं इसे, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, बेकिंग सोडा की। समझ में आया बेकिंग सोडा। चलो
नेक्स्ट हेडिंग डालिए वॉशिंग सोडा। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इधर देखो, हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की। तो अभी तक बेकिंग सोडा की बात करी, मैं कह रहा हूं वॉशिंग सोडा है आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है, वही आपका उसका जनरल नेम क्या है, वॉशिंग सोडा। तो क्या अभी अपन ने वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा? कैसे किया था कि जो NaHCO3 है इसको सिंपली क्या कर दो, हीट कर दो, तो आपका क्या प्रोडक्ट निकल के आता है, Na2CO3 प्लस क्या, CO2 प्लस H2O, यही तो निकल के आता है। तो ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और यही सोडियम कार्बोनेट अपना क्या कहलाता है, वॉशिंग सोडा। ये कुछ हद तक बात सही है, लेकिन प्रॉपर अगर मैं कहना चाहूं कि क्या यही प्रॉपर वॉशिंग सोडा है, तो इसका आंसर है नहीं। अब बात करते हैं क्यों। जो ये वॉशिंग सोडा अपन को ये मिला, ये जो स्टेट, जिस स्टेट में अपन को मिलता है, ये अपन को मिलता है ड्राई स्टेट में। किस फॉर्म में, ड्राई, सूखा है। लेकिन जो वॉशिंग सोडा होता है वो ड्राई स्टेट में नहीं होता है, हाइड्रेटेड स्टेट में होता है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है देयर इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इट, मतलब उसके अंदर किसका एडिशन मिलता है अपन को, वाटर का। तो मैं इसे, है तो ये वॉशिंग सोडा, लेकिन इसको अपन बोलेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस, हाइड्रस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। तो अब इसमें है नहीं तो बोलेंगे एन, मतलब बोले कि एक एक्स्ट्रा टर्म है, जैसे कुछ नहीं काम करता है तो अन लगाते हैं ना, यूएन लगा देते हैं, तो उसी तरह ये क्या हो गया, एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा। तो इस वॉशिंग सोडा और जो असली वॉशिंग सोडा होगा उसमें फर्क समझ में आ रहा है। ऑल्दो वो भी सोडियम कार्बोनेट ही होगा, लेकिन अब वो कैसा होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ में आई, अगर ये सिंपली किससे बना, ये। अब क्या करना है, अब हमको कंप्लीट वॉशिंग सोडा बनाना है, जो होता है एक्चुअल वाला, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो Na2CO3 है इसको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 10। तो जब ये कंबाइन करके जो कंपोनेंट बनाएंगे .10H2, जैसे एक जगह मैंने यहाँ पे X लिखवाया था, तो X का मतलब क्या होता है, एक जगह आया था ना कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो जब बात होती है वॉशिंग सोडा की, तो देयर इज ए प्रेजेंट ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल इन दी वॉशिंग सोडा। तो बनेगा, तो ये कैसा है, हाइड्रेटेड है, नॉन हाइड्रेटेड है। तो इसका नाम मैं ये लिख सकता हूं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है ना। तो डेका भाई बॉस, ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, डेका। देखो जैसे पेंटा होता है 5, डेका का मतलब होता है 10, है ना। तो इस तरह से चलता है, बाई मतलब 2, ट्राई 3, 4, क्या बोलते हैं, क्वार्टर, है ना। इस तरह से चलते हैं चीजें। तो पेंटा और डेका का मतलब, तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट सिंपली, है ना। तो ये बात, तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा में जनरल बातें लिखिए। समझ में आया वॉशिंग सोडा, चलो लिखिए। इट इज ए मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट obtained by सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपन को कौन सी प्रोसेस से मिलता था, उस प्रोसेस का नाम क्या था, कल बताया था, सॉल्वे प्रोसेस, है ना। तो obtained by सॉल्वे प्रोसेस, obtained by सॉल्वे प्रोसेस, फुल स्टॉप। और फिर ये वाली इक्वेशन रिएक्शन लिखिए, NH ऊपर वाली।
और ये सब एनहाइड्रस भी लिखना है ना आपको। इसलिए लिख लिया? अच्छा एक मिनट पॉज। लिख लिया? हाँ जल्दी जल्दी लिखो, आज करना है। चलो लिख लेना, ये तो अभी मैं बीच में कोई पॉज आएगा तब लिख लेना। लिखिए, अब लिख लो एक बार फिर लिख लेना बीच में। सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड, मतलब बात हो रही है इस प्रोसेस की, तो यहाँ पे कौन से स्टेट में मिलेगा, ड्राई में या फिर हाइड्रेटेड में? ड्राई में, है ना। तो लिखिए सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस, ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई, फुल स्टॉप। इट इज कॉल्ड सोडा एस। क्या बोलेंगे इस ड्राई को, क्या बोलेंगे, मतलब सोडा की राख कैसी होती है, ड्राई होती है ना, है ना, तो वैसे, तो ऐसे याद रखना। तो उसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये ड्राई स्टेट के बारे में बात पता चल गई। तो अब बात करते हैं कि अपन हाइड्रेटेड कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रीहाइड्रेशन। मतलब रीहाइड्रेशन का मतलब क्या है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना, ठीक है ना। ऑब्टेन्ड बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और फिर ये वाली रिएक्शन लिख लीजिए। तनु समझ में आ रहा है? छुप जाती है तो ठीक है, मेरे को उनकी शक्ल दिखती रहनी चाहिए। चले आगे, लिखिए अब आगे इसी में, सिंस, वही पॉइंट है, बस नीचे से लिखिएगा। सिंस देयर आर 10 वाटर molecules in washing soda, hence it is known as, क्या बोलेंगे, it is known as sodium carbonate decahydrate, ठीक है। तो ये बात हो गई वॉशिंग सोडा की जनरल बात। नोट करके फाइनल पॉइंट लिखिए इसके बारे में। अब ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, लेकिन यूजुअली अगेन आपको दिखता है पाउडर फॉर्म में, है ना। तो लिखिए इस पॉइंट को, सोडियम कार्बोनेट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इधर देखो, एक बात सुनो कि कोई भी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी चीज़ के क्रिस्टल्स हैं, तो वो क्या होते हैं, जैसे मान लो क्रिस्टल्स को हम डालेंगे और एक पाउडर होता है, तो पाउडर जल्दी इजीली मिलेगा या क्रिस्टल्स?
पाउडर ऑब्वियस सी बात है, पाउडर है ना, तो जैसे दूध पाउडर होता है, मिल्क पाउडर होता है, अलग अलग चीज़ों का आते हैं। तो जैसे आपका ग्लूकॉन डी होता है, अगेन इट इज़ इन फॉर्म ऑफ पाउडर, तो पाउडर इजीली मिल जाता है। लेकिन जो यूजुअली जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स को मिलना वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं यूजुअली। लेकिन जब बात होती है इसकी वॉशिंग सोडा की, ऑल्दो इट इज ए क्रिस्टलाइन, लेकिन फिर भी ये वाटर सॉल्युबल है। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये क्या है, वॉशिंग सोडा किस फॉर्म में, डेकाहाइड्रेटेड, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में जल्दी से एडजस्टेबल है, सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो लिखिए इस पॉइंट को, नोट सोडियम कार्बोनेट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड and it is soluble in water when most of the carbonates are insoluble in water, ठीक है ना। तो यूजुअली जितने भी कार्बोनेट, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, वो पानी में इजीली मिलता ही नहीं है। कहाँ मिलता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो पपड़ी होती है, उसको पानी में गिरा दो, वो ऐसे कैसे, वो जो आपकी कली वाली पपड़ी होती है, पटक दो, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है, मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। तोड़ दो, उसको पीस कर दो, तो भी नहीं मिल रही है, वो नीचे आ जा रही है फिर भी। ऑल्दो इट इज ए कार्बोनेट, फिर भी क्या मिल रहा है? वाटर सॉल्युबल है। तो ये एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है किसकी? वॉशिंग सोडा की। अब इसका यूज लिख लेते हैं, लिखिए यूज ऑफ sodium carbonate. Most of the carbonates are insoluble in water. ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सब हेडिंग यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, नाम क्या है इसके आगे? वॉशिंग। तो ये किसका अन्नदाता है? धोबियों का अन्नदाता है। तो सभी जो कपड़े धुलाई के लिए जाते हैं, वो क्या फेंक के डालते हैं? वॉशिंग सोडा। तो जितने भी कभी जैसे मान लो आप देते भी हो, आपका कोई अच्छी क्वालिटी को भी वो बिगाड़ देते हैं ना, इसलिए खुद ही प्यार से धोया करो ऐसे। मतलब मेरी आदत है, जो भी मेरे अच्छे कपड़े होते लाइक आई ऐसे है ना, वसीन में भी नहीं धोऊंगा, बढ़िया प्यार से, खराब हो जाएंगे ना। तो वॉशिंग सोडा वो डालते हैं भर के, तो सारी जो गंदगी के साथ कलर भी निकाल देता है ना। तो इसलिए वॉशिंग सोडा का जो मेन जनरल पर्पस है, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। तो ये धोबियों का, तो धोबियों की ये क्या है? पूजा, सुबह उठते टीका लगाते हैं अपने वॉशिंग सोडा का। जय श्री राम, है ना। तो लिखो, इट इज यूज इन दी क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो हम भी रूरल ही हैं, तो हम भी इसी कैटेगरी में आ गए, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। सेकंड लिखिए, इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट कॉमा केक एंड पाउडर। पाउडर जो आपके टैल्क आते हैं अलग अलग प्रकार के ना, गर्मी वाले, पता नहीं मेरे को तो आज से समझ में नहीं आया पाउडर से होता क्या है, लेकिन ठीक है भाई, है तो है, चलो ठीक है ना। तो डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर। थर्ड लिखिए, वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट का एक अच्छा काम ये होता है कि वाटर के अंदर क्या होती है, आपने सुना होगा, हार्डनेस होती है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, एक जैसे आप कपड़े धोते हो तो क्या होता है, आप देखते हो कि अपना जो पानी है इसमें हार्डनेस प्रेजेंट है। हार्डनेस का मतलब होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस के जो सॉल्ट्स आ जाते हैं। एक तो होता है जैसे आपका जो आप आरओ के बाद पानी पीते हो उसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते हैं, वो रिमूव कर दिए, लेकिन जो जनरल पानी आता है, मैंने आपको बताया था यहाँ फ्लोराइड का पानी आ रहा है, मतलब फ्लोराइड के एक तरीके का सॉल्ट है, तो फ्लोराइड का, कैल्शियम के, फास्फोरस के जो ये मिक्स होकर सॉल्ट्स आते हैं, जो कई जगह आपने देखा होगा पानी खारा भी होता है, कोई जैसे नागौर का जो पानी है, नागौर वाला इलाका अपना है ना, कुबड़ पट्टी मैंने बताया था आपको, तो वहां पे क्या सॉल्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उधर के जो पानी में ना हार्डनेस बहुत ज्यादा है। तो जब हार्डनेस पानी में होते हैं ना तो कपड़े नहीं धुलते हैं। जैसे अभी आपकी बात करूं, आप साबुन से कपड़े धोगे तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्कम, वैसे ऑल्दो अपना टॉपिक है लेकिन पता नहीं हटा दिया है। तो अपन जब कपड़े धोते हैं तो एक आप धो कौन से, साबुन से, और एक धो डिटर्जेंट से। तो डिटर्जेंट से जब आप धोते हो तो आप उसको थोड़ी सी देर पहले डाल के रख देते हो, लाइक 1-1.5 घंटा, तो इजीली धुल जाते हैं। साबुन से लगा के फिर ब्रश से खींच के, लेकिन फिर भी वो
इजीली साफ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पानी क्या है, हार्ड है। तो कई तो लोग बोले आरओ का पानी लेके आओ, बड़ा मेरा तो महंगा शर्ट है, बोले लहंगा मेरा तो 1 लाख का मनीष मल्होत्रा का लहंगा है ना, बोले हो पुलिया छाप है, बोलने में क्या जाता है, बोले मनीष मल्होत्रा की कॉपी एकदम, है ना। तो ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या करते हैं, अपन को रिमूव करनी है हार्डनेस, तो रिमूव करने के लिए अपन किसको यूज करते हैं, अगेन दिस वॉशिंग सोडा। तो हार्डनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहां यूज होता है, तो उसको कहां यूज करते हैं, रिमूविंग दी परमानेंट हार्डनेस। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, इन दी रिमूवल और रिमूविंग दी, इन दी रिमूविंग दी permanent hardness of water, removing the permanent hardness of water, ठीक है। और फोर्थ फाइनल लिखिए, और इसको ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी अलग अलग जगह इसके अलग अलग यूजेस होते हैं, इसको यूज किया जाता है। तो लिखिए यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। हेडिंग डालिए दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जेशन का मतलब होता है TIO, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ कई बार, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सारे वो 3 रीडियर देखिए, प्री राजुलाइजेशन, है ना, सब जगह TIO नहीं होता है ना कोई भी प्रोसेस के आगे, है ना। चलो अब बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो अभी तक अपन किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, सॉल्ट्स अपन ने बहुत डिस्कस किया, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक सॉल्ट्स, है ना, बेस वाले सॉल्ट, एसिडिक वाले, न्यूट्रल सॉल्ट्स, फिर अपन ने सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बहुत सारे सॉल्ट्स की बात की है। तो जब अपन बात कर रहे थे अभी किसकी, लास्ट अपन ने वॉशिंग सोडा की बात करी, तो जो वॉशिंग सोडा के अंदर अपना अल्टीमेटली क्या था, सोडियम कार्बोनेट था, और सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या था, वाटर की प्रेजेंस थी, और कितने मॉलिक्यूल थे, 10 मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब यह है कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं, देयर इज नो एनी वाटर क्रिस्टल प्रेजेंट इन देम, ठीक है ना, तो उनमें नहीं होता। कुछ सॉल्ट्स लाइक जैसे अभी आपको एग्जांपल ही दिया था वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा के अंदर हमने देखा कितने डेका नंबर, मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड है। तो अब इनकी प्रेजेंस से क्या होता है, जो इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट जब ड्राई स्टेट में था, उसको अगर अपन को कन्वर्ट करना है तो अपन ने अल्टीमेटली क्या करवाया, पास वाटर मॉलिक्यूल को उसके साथ रिएक्शन करवाओ, कितने वाटर मॉलिक्यूल, 10, तो वो 10 ही इसके अल्टीमेटली प्रोडक्ट साइड में आ गए। तो अगर हमको क्या करवाना है, किसी ड्राई सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो क्रिस्टल है वाटर के क्रिस्टल्स को सिंपली ऐड करना पड़ेगा, रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो जो सॉल्ट अपन को फॉर्म होगा वो कैसा होगा, हाइड्रेटेड या हाइड्रस सॉल्ट, ठीक है ना। तो इस जो मेथड को, जो क्रिस्टल है वाटर को ऐड करने का, उसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो लिखिए बेसिक बातें एक दो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। लिखिए many salts contain water molecule and are known as, जो सॉल्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स रखते हैं उनको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस या हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, फुल स्टॉप। The water molecule, full stop, the water molecule present in salt is known as water of crystallization। मतलब जब वाटर ऐड हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन टर्म यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल CuSO, लिखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट
हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल में लिखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है तन्नू? वेरी गुड। और पेंटा का मतलब होता है 5, तो यहाँ पे हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड ना, तो 5H2। तो ये है मेरा क्या, एक वाटर, मतलब एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, किसका? कॉपर सल्फेट का। तो मैं किसी भी सॉल्ट्स को विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। अब मेरे से कोई कहे कि भैया हमें ना ये हाइड्रेटेड नहीं चाहिए, हमको ड्राई स्टेट में चाहिए, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे भाई? आप भाई आपका कोई कपड़ा में पानी आ गया तो आपको क्या करते हो? धूप में जाके सुखा देते हो। धूप से क्या होता है भाई? पानी हो गया तो सब एवापोरेट हो जाएगा। तो उसी तरह अगर आपको इसको ड्राई स्टेट में कन्वर्ट करना है तो अल्टीमेटली अपन को क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। तो देयरफॉर CuSO4.5H2O को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट। तो हमारा क्या बन जाएगा? जो जनरल जो ड्राई कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है वो हमारे ऑब्टेन हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? ड्राई सॉल्ट, कॉपर सल्फेट। सिंपली कॉपर सल्फेट ब्रैकेट में ड्राई लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा है, अब लिखिए। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि जो कॉपर सल्फेट जो आपका ड्राई है और जो आपका हाइड्रेटेड है, अब आपको पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए जो थिंग होती है, जो कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो उसका जो कलर है वो होता है ब्लू। जैसे ही मैं जो भी चीज, जब भी किसी चीज को हीट करते हैं, लाइक आप सब्जी भी हीट करते हो, कोई भी थिंग हीट करते हो, क्या कलर उसका सिमिलर रहता है? कोई भी मैटर का चेंज होता है, नो डाउट। तो जब इसको उससे मैंने कन्वर्ट किया किसमें? तो ड्राई स्टेट में, तो कैसा हो गया मेरा? ग्रे वाइट हो गया। तो ग्रे वाइट किसका हो गया? कॉपर सल्फेट का। तो लिखिए, इसमें डैश करके लिखिएगा, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, blue color of copper sulfate is due to presence of, और ये जो ब्लू कलर है वो किस वजह से आएगा? मेरे को कोई बताएगा? आइडिया नहीं, ये आएगा इसका ब्लू कलर ड्यू टू दी 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फुल स्टॉप, व्हेन कॉपर सल्फेट, फुल स्टॉप, व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, it loses water molecules and turns into gray white color, comma, which is known as hydrated है, anhydrous है, anhydrous है ना, anhydrous, which is known as anhydrous copper sulfate, anhydrous copper sulfate, full stop। और अगर इस कॉपर सल्फेट में फिर से मैं पानी का मॉलिक्यूल 5 ऐड कर दूं तो अगेन क्या, कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रेटेड हो जाएगा, और इसका कलर कैसा हो जाएगा? अगेन ब्लू। भाई सिंपल सी प्रोसेस है, किसी चीज को सुखाया फिर वापस पानी ऐड कर दो तो पानी आ जाएगा। तो लिखिए, आफ्टर एडिंग वाटर कॉमा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट becomes blue again, और ये जो रिएक्शन लिखी है ये लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने?
अब स्वाहा करने का मौका, टाइम आ गया है, स्वाहा, है ना। तो अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम चल रहे हैं पेरिस में आईफल टावर देखने। पेरिस में है ना आईफल टावर, अपने भी आईफल टावर कितने सारे हर गली मोहल्ले में लगे हुए हैं, रोज देख लिया और कबूतर घूमते रहते हैं उनका आईफल टावर। एक फोटो लेके के थोड़ी सी एडिटिंग करके आई एम एट दी ग्रेट पेरिस डाल दो, किसको क्या पता चल रहा है। एडिटिंग आजकल तो वैसे ही बहुत अच्छी लेवल की है। अब इधर देखो, बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, मींस पीओपी। तो पीओपी तो हम जिस रूम में बैठे हैं वहां क्या हो रखी है, सब क्या है पीओपी। तो पीओपी अल्टीमेटली काम क्या आ रही है, पीओपी दीवारों पे कर रहे हैं, वॉल्स पे कर रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पता नहीं अभी पेरिस में जनरेट हुई थी, क्या हुई थी, ये तो मेरे को याद एग्जैक्टली नहीं ध्यान, लेकिन इसका जो पर्पस है, जनरली आप लोगों के हाथ वाथ फ्रैक्चर हुए हैं, सभी के नहीं हुए, ऐसे आप लोगों ने क्यों कर्म नहीं किए, है ना। टूटे वूटे थोड़े तो बढ़िया है ना, थोड़ा दिमाग ठिकाने आए, कईयों के तो टूट रखे हैं ना, मेरे भी टूट रखे हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो वो एक पूरी लेयर बांधते हैं व्हाइट कलर की, भले टूटा थोड़ा सा, वो बोलते हैं कि भैया पूरा बांधना ना, थोड़ा फील आना चाहिए, ऐसे नहीं है। मतलब मेरे जब फ्रैक्चर हुआ था फर्स्ट क्लास में, कश्मीर में था, मैंने देखा भाई पूरा फील आना चाहिए, एकदम ऐसे लेके चलूँ। मैडम बहुत दर्द होता है ना। तो थोड़ी रियायत मिल जाती है ना, थोड़ा 2-3 दिन बिस्किट भी मिलते हैं, जो मांगो खाने को भी मिलता है, तो ऐसी चीज़ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही जो कवरिंग होती है, तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देता है, एक प्रोटेक्शन देता है। तो ये वो जो जहां भी जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो क्या होती है, पीओपी। ये तो बात हुई जनरल बात। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये अपना बनता है जिप्सम से, जिप्सम। तो जो जिप्सम का फॉर्मूला है वो यूज करते हैं अपन कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड वर्जन, और हाइड्रेटेड वर्जन में यूज करते हैं 2H2O। तो हकीकत में ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड वर्जन है, और कितने मॉलिक्यूल इसमें, वाटर के 2। तो जब इसको हीट किया जाता है 373 केल्विन पे, है ना, तो जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स हटेंगे। अब क्या होता है कि देखो, एक मैंने टेम्परेचर कंडीशन दे दी, तो इसको हम पूरा नहीं हटाना चाह रहे हैं, तो इसमें से CaSO4 ये जो 2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ में, मतलब हेमीहाइड्रेट। क्या बोल दिया इसको, हेमीहाइड्रेट। और जो ये कंपोनेंट बन के आया आपके, इसे ही बोला जाता है पीओपी। तो ये बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये अल्टीमेटली बना किससे, जिप्सम से, है ना। तो ये जो आपका जिप्सम एक सेमी सॉलिड नहीं है ज्यादा, लेकिन जो आपकी जैसे आपने पीओपी घर में करवाते हैं तो अपन कट्टा लेके आते हैं तो पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे ही उसमें क्या किया, क्या बोलते हैं, अभी सॉरी मैं बोलना भूल गया, पीओपी में अपन जैसे ही थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, अभी है ना, ये है अपना सॉलिड, है ना। तो जैसे ही पानी डालते हैं और जैसे ही इस पे ऐसे दीवार पे फेरा तो क्या हो गया, हार्ड फॉर्म हो गया। तो वापस अगेन उसने क्या फॉर्म कर लेती है, वो जिप्सम को फॉर्म कर लेता है। तो वो कैसे फॉर्म करता है, ये अपना है CuSO4, और पीओपी का फॉर्मूला क्या है, हाफ H2O। अब इसमें मेरे को क्या ऐड करना है, भाई आपके घर में आपको पुट्टी करनी है, तो पाउडर से तो ऐसा नहीं फेंक दिया, ये लो हो गई पुट्टी, चलो है ना, पंखे से ऐसे उड़ा दिया, ये सारी ऐसे तो चिपक जाता दीवार के, नहीं चिपकता। तो आपको उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। भाई सीमेंट में भी तो आप पानी ऐड करते हो और बजरी भी ऐड करते हो, ऑल दो उसमें। फिर यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, वाटर। अब वाटर ऐड करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 1.5, क्योंकि बैलेंस करेंगे इक्वेशन। तो अल्टीमेटली आपके क्या फॉर्म करेगा, CuSO4.2H2O। तो भैया पीओपी से जिप्सम बनता है, और जिप्सम से तो अंडा पहले आया है, मुर्गी पहले, राम जाने, है ना। तो अब समझ जाओ वो ही लॉजिक क्या है इसमें। तो जिप्सम से पीओपी बनाया और पीओपी से अगेन जिप्सम फॉर्म हो गया। तो ये पीओपी नहीं, ये क्या है, जिप्सम बन रखा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर ऐड हो गया। अगर वापस इसे पीओपी बनानी है तो आप लोगों को मैंने तरीका सिखा दिया है। तो घर पे जाके इसको लेना, 373 केल्विन पे इसको जलाना, और आप लोगों ने घर के लिए खूब बचत करोगे। बोले बेटी तो पढ़ के आई है, बेटा तो पढ़ के आया है, और कितना मेरे घर के बचाव करा, मम्मी ये तो मैं इसी की पपड़ी के बना दूंगी पीओपी। तो ऐसा भी कर सकते हो। अब आपके पास सुविधा होनी चाहिए 373 केल्विन देने की। ज़्यादा कर दिया तो उड़ा गया, तो मेरे को नहीं ध्यान है ना। तो ये बन गया है आपका अल्टीमेटली पीओपी, और ये क्या था आपका, जिप्सम। ठीक है ना। तो ये हो गया पीओपी। तो लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में बेसिक बातें, पहला पॉइंट लिखिए,
ऑन क्या, ओ हाँ हाँ ठीक है, ये आ गया अपना पीओपी एंड दिस इज जिप्सम, ठीक है, वेरी गुड, दिमाग इधर ही है। चलो लिखिए, ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम, ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, CuSO4.2H2O, ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम CuSO4.2H2O at 373 Kelvin K, comma, it loses water molecule, it loses water molecule and becomes water molecules and becomes calcium sulfate, calcium sulfate hemihydrate, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, CuSO4.12H2O, half H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम बड़ा अच्छा लगता है ना, ऐसे मतलब फील आती है। वहाँ से मिला होगा ये पहली बार, हाँ, तो वहीं से इसलिए नाम पड़ गया, नहीं तो होता प्लास्टर ऑफ बालाजी कॉलेज है, यहाँ से प्लास्टर ऑफ बेनाड है। चलो लिखो, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। वैसे जयपुर को भी क्या बोला जाता है, पिंक सिटी भी बोला जाता होता है, इंडिया का पेरिस जयपुर होता है ना, पेरिस। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज ए सब्सटेंस which doctors use as plaster for supporting fractured bones in the right position। मतलब एक बार जो पोजीशन दे दी उसी में रखेंगे, ऐसा नहीं कि टूटा हुआ जोड़ दिया, हाँ, supporting fractured bones in the right position, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करके डबल वो डाल दीजिएगा स्टार। प्लास्टर पीओपी लिखो डायरेक्ट, पीओपी इज ए कैसा पाउडर है, व्हाइट है ब्लैक पाउडर है, व्हाइट पाउडर। ऑन मिक्सिंग विद वाटर it changes to gypsum once again, giving a hard solid mass, full stop। और ये जो इक्वेशन है सेकेंड वन वाली, ये लिखिए, नीचे वाली, ऊपर वाली लिखनी क्या, चलो दोनों लिख लो, फिर मैंने सोचा आपने लिख ली है, दोनों लिख लो। समझाना नहीं है दुनिया को। दोनों इक्वेशन को यूज समझ में आना चाहिए आपको, है ना, कि कहाँ पे कहाँ क्या लिखनी है अकॉर्डिंग टू यूज। कि भाई जिप्सम बनवाना पूछ रहा है, पीओपी बनाना पूछ रहा है ना, तनु समझ में आया ना, हाँ। लिख लिया, इसका लिखिए यूज और फाइनल पॉइंट लिखिए, यूज में डैश करके लिखिए। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, खिलौने बनाने में भी देखे होंगे ना, पीओपी के छोटे छोटे खिलौने होते हैं, है ना, तो वहाँ लिखिए यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड
फॉर मेकिंग सरफेस को क्या करना है, स्मूथ करने के लिए, फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वॉल एक्सेट्रा, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। तो फाइनली हमने इसको भी खत्म कर लिया है, तो हो गया अपना फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। ठीक है, तो ये एसिड बेस अपना हो गया खत्म। ठीक है, तो स्वाहा। चलो ठीक है।